बिग स्टोरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अयोध्या की, प्रभु श्री राम की और राम मंदिर की। इनसे जुड़े हैं रोचक तथ्य जो आप अवश्य जानना चाहेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। अगर आपको दिव्य ऊर्जाओं का अनुभव करना है तो एक बार अयोध्या अवश्य जाइए। माना जाता है कि अयोध्या नगरी का निर्माण स्वयं देवताओं ने किया था। अयोध्या पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है और ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित नगरों में से एक है, क्योंकि यह कई मंदिरों का निवास स्थान है। अयोध्या को साकेत नाम से भी जाना जाता है, जो महाकाव्य गाथा रामायण से जुड़ा एक प्राचीन नगर है। वर्तमान में अयोध्या नगर में सबसे अभूतपूर्व मंदिरों में से एक का निर्माण हुआ है। इस मंदिर का निर्माण उसी भूमि स्थल पर हुआ है जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं राम मंदिर खुलने का और रामलला के दर्शन करने का, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट चल रहा है और जल्दी ही आप देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को सरयू नदी के तट पर, और वो प्रतिमा होगी प्रभु श्री राम की। भगवान श्री राम की प्रतिमा की ऊंचाई होगी 251 मीटर। आप जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 22 जनवरी को ही क्यों चुना गया? यदि हम ज्योतिष की माने तो प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, और यदि इस विशेष मुहूर्त में ही मूर्ति को स्थापित किया जाए तो प्रभु सदैव मूर्ति के भीतर विराजमान रहेंगे। 22 जनवरी को मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें राम मंदिर में मूर्ति स्थापित होगी। प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? ऐसा माना जाता है कि मूर्तियों के भीतर ईश्वर की अनुकंपा होती है, जो शुभ फल दिलाने में सहायता करती है। किसी भी देव रूप की मूर्ति या चित्र उस समय से सही मायने में पूजनीय हो जाता है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में प्रायः एक पूजा, संस्कृत मंत्रों का जाप, स्नान और देवता की मूर्ति की मंदिर में प्रतिष्ठा करना सम्मिलित होता है। इस अनुष्ठान में मूर्ति को वस्त्र पहनाना और मूर्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर करके उनके सही स्थान पर बैठाना सम्मिलित होता है। मूर्ति को कुछ विशेष मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। मूर्ति के चारों तरफ सुगंधित जल का छिड़काव किया जाता है और फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रभु श्री राम की मूर्ति से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें हैं। भारत में 8 मूर्तिकारों को मूर्ति बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आमंत्रित किया था। आपको यहाँ पर बता दूं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही राम मंदिर का निर्माण करवाया है। ट्रस्ट ने 8 मूर्तिकारों में से 3 मूर्तिकारों को श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए चुना, जिनमें मैसूर से अरुण योगीराज, राजस्थान के सत्यनारायण पांडे और कर्नाटका के गणेश भाट सम्मिलित थे। तीनों मूर्तिकारों ने श्री राम की मूर्ति बनाई। सत्यनारायण पांडे ने सफेद रंग की मूर्ति बनाई और अरुण योगीराज और गणेश भाट दोनों ने काले रंग की मूर्ति बनाई। लगभग 7 महीने में उन लोगों ने अपनी मूर्तियाँ बनाई। इन 3 मूर्तियों में से मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर में स्थापना के लिए चुन लिया गया है और उसको राम मंदिर के गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। इस मूर्ति की विशेष बात ये है कि इसमें श्री राम के बाल स्वरूप के दिव्य दर्शन भक्तों को प्राप्त होंगे। राम मंदिर में श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और परम राम भक्त हनुमान जी की स्थापना होगी। बाकी 2 मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई मूर्तियों को मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल पर रखा जाएगा। अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये प्रश्न होगा कि सन 1949 में रामलला की जो मूर्ति मिली थी उसका क्या होगा? सूचना के अनुसार पुरानी प्रतिमा को भी नई प्रतिमा के साथ विराजित किया जाएगा। नई मूर्ति को अचल मूर्ति कहा जाएगा और पुरानी मूर्ति को उत्सव मूर्ति कहा जाएगा। प्रभु राम से जुड़े हुए त्योहारों में उत्सव मूर्ति को रखा जाएगा और नई मूर्ति जो कि अचल मूर्ति है वो भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के गर्भगृह में सर्वदा विराजमान रहेगी। अब बात करते हैं कि प्रभु श्री राम की मूर्ति को किस पदार्थ से बनाया गया है। इसके लिए 140 मिलियन वर्ष पुराने 2 शालिग्राम पत्थर को नेपाल से अयोध्या लाया गया। उसमें से एक पत्थर 21 टन का था और दूसरा 15 टन का। शालिग्राम पत्थर हिंदू भक्तों द्वारा पूजनीय है, क्योंकि उनका मानना है कि यह भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा 6 फीट चौड़े और 4 फीट मोटे कृष्णशिला पत्थर को कर्नाटका से अयोध्या ले आया गया। अरुण योगीराज और गणेश भाट ने कृष्णशिला पत्थर से ही प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर सबसे पहले प्रसिद्ध वास्तुकार कुशदीप बंसल ने इस पत्थर का निरीक्षण किया। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद नेशनल रॉक इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों की एक टीम ने इस पत्थर की रासायनिक संरचना की जांच की। कृष्णशिला पत्थर मूर्तिकारों की पहली पसंद है क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना बहुत ही विशिष्ट होती है और यह पत्थर न तो बहुत कठोर होता है और न ही बहुत नरम, जो कि किसी भी मूर्ति को बनाने के काम को आसान करता है। विशेषज्ञों की टीम ने भी इस पत्थर को मूर्ति के लिए उपयुक्त पाया क्योंकि इस पर किसी भी मौसम और पर्यावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा कृष्णशिला एक अनोखा पत्थर है जो किसी भी तरल पदार्थ पर प्रतिक्रिया नहीं करता और अगर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर इसका उपयोग 1000 वर्षों से किया जा रहा है। अंत में मैं बात करूंगा राम मंदिर के निर्माण की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का प्रबंधन पूरी तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और मंदिर के निर्माण की लागत 1400 से 1800 करोड़ के बीच में है। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट अहमदाबाद के चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जिन्होंने अपने 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इस मंदिर की डिजाइन को 1988 में बनाया था। 2020 में सोमपुरा परिवार ने हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्रों के अनुसार मंदिर की उस डिजाइन में कुछ बदलाव किए और एक नया डिजाइन तैयार किया। सोमपुरा परिवार ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है।